लेकिन हमने ये रियलाइज़ ज़रूर कर लिया कि जब भी जंग होगी हमने आउट नंबर्ड ही लड़ना है हिंदुस्तान से। 1 के 3 या 5 से मुकाबला होगा। हम नंबर कभी मैच कर भी नहीं सकेंगे और करना चाहेंगे भी नहीं, पहली बात ये था। अब हम उस गैप को प्लग कैसे करते हैं? उस गैप को हम प्लग करते हैं 3 चीज़ों से। नंबर 1 जज्बा ईमान। मुझे पता है कि मैं अगर ज़िंदा आऊँगा तो बोनस, नहीं आया तो उससे भी ऊँचा दर्जा। दूसरा हम करते हैं ट्रेनिंग से, जो आपने अभी मई में भी देख लिया। क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वन ऑफ द बेस्ट है इस वक्त दुनिया में। और नंबर 3 हम करते हैं क्वालिटी से नहीं, क्वांटिटी से नहीं, हम करते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज करके। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हमने हमेशा रखा है। 65 की जंग में भी हमें एडवांटेज था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर हमने बिल्कुल मैच नहीं किए। जैसे मैंने कहा, जज्बा ईमान, हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। तो सर ये इंडियंस की अकल इतनी मोटी है कि 2019 के अंदर भी हमने बड़ी दूर से इनको टारगेट किया था। थोड़ा सा आप बताइएगा वाकया कि किस तरह हमने उनको जाके छेड़ा था, उनको कैसे लेके आए थे, और उनको 2019 से 2025 तक ये समझ ही नहीं आई कि पाकिस्तान किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और वो बगैर मेट्योर मिसाइल के आके हवा में बैठ गए और हमें निशाना बनाने के लिए आ गए। देखिए, वो जो अभी तक मैं ख़ुद भी नहीं एज अ स्टूडेंट ऑफ एयर पावर समझ सका कि MiG-21 जो तकरीबन 65 साल पुराना जहाज़ को कॉम्बैट में लाना, और जब इस तरफ F-16 और F-17 थंडर उड़ रहे थे, एक बात, ऑल्दो उनकी तरफ से Su-30 उड़ रहा था, उनके पास मिराज 2000 भी था उस वक्त, जो बड़े पोर्टेंट जहाज़ है, लेकिन उनको एक कॉम्बैट में ना लाना मेरी आज भी समझ से बालतर है, एक बात। दूसरी बात ये थी कि उस वक्त भी उन्होंने दिन के उजाले में हमें हमला नहीं किया था, रात को 3 बजे किया था। हमने जाकर तकरीबन सुबह 10 बजे हमला किया था। हमारे मिराजेस गए, उन्होंने स्ट्राइक किया, पिन पॉइंट टारगेटिंग करके, निशाना लेके अपने बॉम्ब्स हटा के फेंके। हमने वीडियो रिलीज़ की थी पाक फ़िज़ाइया ने। हमने ये मैसेज दिया था कि हमारी एक्यूरेसी ये है, लेकिन हम ग्रेस दिखाते हैं और आपके डिस्ट्रक्शन वो नहीं कर रहे। फिर उसी मिशन के अंदर आपने देखा कि हमें चेज़ किया गया, ज़ाहिर है MiG-21 ये आए और Su-30 आया पीछे, जिसका हम ज़ाहिर है एक ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ था हमारा मिशन हमने। उस दिन सिर्फ ये नहीं हुआ था कि हमारा कोई फ्लूक लगा था कि जी हमने वैसे ही गए थे, बटन दबाया तो मिसाइल लग गया। एक प्लान करके उनको ट्रैप किया था, वो हमारे इंतज़ार में ट्रैप में आ गए, ज़ाहिर है, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री, एक बात। और ये टेक्नोलॉजिकल और ये जो जिस मैंने कहा ट्रेनिंग, ये सारा उसी का शाखसाना उस वक्त भी था। और ये सारा क्रेडिट चाइना को दे देते हैं जी कि उनकी सैटेलाइट, उनका ये, हालांकि देखा जाए तो जो वो चाइनीज़ खुद परेशान है कि ये इन्होंने सारी गेम बनाई कैसे है। एक मल्टी डोमेन जो अब सिस्टम है, असल में लगता ये है कि पाकिस्तान की और इंडिया की इस जंग के बाद जो एयरफोर्स का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। अब वो डॉग फाइट से हट के मिसाइल, रेडार, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसके ऊपर सारे का सारा खेल आ गया। देखिए, चाइना का जवाब मेरा ख्याल है हमें ज़रूर देना चाहिए कि चाइना ने हमें मारा। ये अपने लोगों की तसल्ली के लिए कहना उनके लिए बनता है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान से हारना ज़्यादा इंसल्ट है, ये कहना कि चाइना ने हराया था। मैं अभी 2 महीने पहले अमेरिका और कनाडा गया हुआ था कुछ लेक्चर्स और इसी तरह के इंटरव्यूज़ देने। वहाँ पे एक इंडियन सिख थे, ओरिजिन के कैनेडियन थे। उन्होंने सवाल का जवाब यही पूछा उन्होंने, और फिर जो मैंने जवाब दिया, क्योंकि वो लाइटर जवाब था, आप जैसे नौजवान ज़्यादा जल्दी समझते हैं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो था भी पंजाबी में इंटरव्यू। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि जी ये तो चाइना ने हमें हराया है, आपने तो नहीं हराया। तो मैंने कहा आपका कोहली और तेंदुलकर कैसे बैट्समैन है? तो उन्होंने कहा बड़े ज़बरदस्त हैं। मैंने कहा अगर वो मेरे से बैट लेके चले जाएँ उस दिन मैच खेलने के लिए और सेंचुरी बना ले जाके आपके तेंदुलकर या कोहली, तो वो सेंचुरी मेरी हुई कि कोहली की हुई? तो बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा देखें, जिसने जिस तरह खेलना होता है उस बैट का कमाल नहीं है, खेलने वाले का कमाल है। सही। सारी दुनिया में फाइटर जहाज़ बनते हैं। राफेल 2001 से उड़ रहे हैं, 24 साल से उड़ रहे हैं। दुनिया में 300 के करीब राफेल उड़ रहे हैं। एक भी तबाह नहीं हुआ। इंडिया के पास सिर्फ 36 जहाज़ हैं, तो 300 जहाज़ में से तो कोई नहीं गिरा सिवाय नॉर्मल एक्सीडेंट्स के या इंजन प्रॉब्लम। 36 में से 5 गिर गए। तो मैंने कहा कि ये कुछ आप मान लें, कुछ और भी हुआ है, बैटिंग अच्छी हुई है, बैट को ना दें कि ये बैट की वजह से हारे। स्ट्रैटेजी सही। अच्छा सर, मिडल ईस्ट के अंदर अब हम देख रहे हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स का किरदार, क्या आप कैसे देख रहे हैं इसको कि क्या करने जा रहे हैं हम? देखिए, मिडल ईस्ट का आज का नहीं है, एक माजी और एक मुस्तकबिल है। जी, मिडल ईस्ट का आज का नहीं है। माजी में ये है कि पाक फ़िज़ाइया ने अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टैंडर्ड रखा, और अरब मुल्कों में जब इधर तेल भी नहीं निकला था तो हमें लुकअप किया जाता था कि हमारी एयरफोर्स सबसे मॉडर्न इस सब थी, और ज़ाहिर स्किल्ड भी थी, ट्रेनिंग भी हमारी बड़ी टफ थी। तो उस वक्त से हम ट्रेनिंग करते रहे। मैं खुद इंस्ट्रक्टर रहा हूँ बहुत से मिडल ईस्ट के कैडेट्स का, जो फ्लाइंग जिनको हमने सिखाई है मुख्तलिफ मुल्कों के।
तो उस वक्त हम पर लुकअप किया जाता था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लुकअप किया जा रहा है, ख़ास तौर पर मई 2025 के वाक़े के बाद। हिस्ट्री हमारी ये है कि 1967 में जो अरब इसराइल वॉर हुई थी और फिर 1973 में भी हम ज़ाहिर है अरब मुल्कों को सपोर्ट कर रहे थे। ख़ास तौर पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि 73 में यहाँ पे पाकिस्तान से तकरीबन 16 एयर डिफेंस कंट्रोलर और पायलट्स ने वॉलंटियर किया था कि हम वहाँ जाकर अरब मुल्कों की तरफ से इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हैं, और वो गए। और आप लोग शायद हैरान होंगे ये सुनकर कि उनको, क्योंकि सीक्रेट मिशन पर जाना था, डिक्लेयर्ड करके नहीं जाना था, उनसे अंडरटेकिंग ली गई थी कि अगर आप वहाँ मारे जाएं हम आपकी डेड बॉडी क्लेम नहीं करेंगे, अगर आप मारे गए तो आपको कोई मेडल नहीं देंगे और आपको कोई मराआत के हकदार नहीं होंगे, क्योंकि ऑफिशियली हम आपको मानेंगे नहीं कि आप उधर गए थे कभी। तो आप विजुलाइज करें, फिर भी गए थे लोग। और वो गए वहाँ पे, जो उनका एविएशन थी वो अरेबिक या इंग्लिश जैसे भी होगी, जैसे जहाज़ उनके रशियन, और इन्वायरमेंट बिल्कुल चेंज, और उन्होंने जाके उनको गिराया जो कि दुनिया की बेहतरीन जो एयरफोर्स है उनके साथ डायरेक्ट वाबस्ता थे अमेरिका के साथ। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स दुनिया की वाहिद एयरफोर्स है जिसने इसराइल के जहाज़ तबाह किए और 5 तबाह किए हैं। एक एयर कमोडोर सत्तार अलवी ने, एक ग्रुप कैप्टन, 3 ग्रुप कैप्टन सैफुल आज़म ने किए, और ये वो हैं जो ईस्ट पाकिस्तान के थे और वो ज़ाहिर है उस वक्त पाकिस्तानी थे। हाँ जी। तो ये यहाँ से वॉलंटियर करके गए थे। इसराइल को आज भी नहीं भूला कि उनके आज तक हवा में कोई अरब मुल्क उनका जहाज़ शूट नहीं कर सका। आइजर वाइजमैन उनके एयरफोर्स के चीफ थे और बाद में वो प्रेसिडेंट बने इसराइल के। वो अपनी किताब में एयर मार्शल नूर खान के बारे में लिखते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, अंग्रेज़ी में लिखते हैं, नूर खान इज़ अ फॉर्मिडेबल पर्सन एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ अ पाकिस्तानी नॉट एन इजिप्शियन। यानी वो इसराइल का एयरफोर्स चीफ शुक्र कर रहा है कि नूर खान मेरा दुश्मन नहीं है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या? तो ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट ग्लोबली आज की नहीं है, ये दिहाइयों से चलती आ रही है, और बस दुआ है कि अल्लाह ताला ये इज़्ज़त। बांग्लादेश ने ये मेंटेन किया स्टैंडर्ड या रह गए पीछे? देखिए, आपको सबसे बड़ी ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज और जज्बा ईमान देता है आपका सेंस ऑफ कंपटीशन, आपका सर्वाइवल। ऐसे ही उनको सेंस ऑफ कंपटीशन का ख़त्म हो गया, उनका सर्वाइवल देता है। देखिए, वियतनाम में अमेरिका ने 1954 से लेकर 1975 तक 21 साल तक जंग लड़ी। 33 लाख वियतनामी मारे गए, सिर्फ 58,000 अमरीकी मारे गए। वियतनाम फिर भी जीत गया। किसकी वजह से? क्योंकि वियतनामीज लड़ रहे थे अपने कॉज और सर्वाइवल के लिए। 33 लाख मरवाने के बावजूद 58,000 अमरीकियों के मुकाबले में वो फिर भी जीत गए, क्योंकि उनकी कॉज जस्टिफाइड थी, उनकी वॉर जस्टिफाइड थी, उनकी परफॉर्मेंस जस्टिफाइड थी। हमारा भी यही है। सर, अब कहा यह जा रहा है कि शायद हमारे कुछ स्क्वाड्रंस जाएं, सऊदी अरब के साथ दफाई मुआहदा हुआ है। ये तो नहीं हो सकता कि सऊदी अरब के ऊपर हमला हो, फिर यहाँ पे फ़ोन आए, यहाँ से फिर हम तैयारी करके जाएं और जाके जवाब दें। डिप्लॉयमेंट तो मेरे ख्याल से होगी। तो हमारी तो बैकबोन है GF-17 थंडर, हम उसी पे जाके उनको ट्रेनिंग देंगे। तो क्या ये नज़र आ रहा है आपको मुस्तकबिल में कि हम सऊदी अरब को GF-17 थंडर सेल करने जा रहे हैं? चाइनीज़ इक्विपमेंट के बारे में तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मिडल मैन बना हुआ है और वो अमेरिकन के साथ वो डायरेक्ट हैं, यहाँ पे शायद वो हमारे थ्रू कुछ ना कुछ करवाएं। देखिए, इस जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है इसकी हमें कुछ क्लैरिटी कर लेनी चाहिए आपस में कि ये है क्या। शिके मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एज एन एनालिस्ट अर्ज कर सकता हूँ। देखिए, डिफेंस कोऑपरेशन या इस तरह का जब एग्रीमेंट होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमला होगा, यहाँ से फाइटर जहाज़ फ़ौरन टेक ऑफ करके वहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ खुदा न खास्ता होगा तो वो आ जाएंगे यहाँ पे। ये होती है पीस टाइम में डेवलपमेंट। आपने पीस टाइम में तैयारी करनी होती है, आपको एनेबल करना होता है। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज की कमी है, सऊदी अरब के पास स्किल और टेक्नोलॉजी और महारत की कमी है, जो मैं कहना चाहूँगा, एनालिसिस करना चाहूँगा। एक होता है तैयारी कर लेना और एक होता है उतना ही हौसला भी पैदा करना।